तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डीप कॉपी कैसे होता है। आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जानते होंगे तो उससे शैलो कॉपी तो हो जाता है, लेकिन डीप कॉपी किस चीज को कहते हैं कि आप हर लेवल की वैल्यूज को कॉपी कर पाए। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में जब आप चीजों को कॉपी करते हो तो सोर्स ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाती हैं और आपको टारगेट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये कुछ लेवल तक तो सही है, लेकिन एक और केस लेते हैं। अगर सपोज आपके पास एक टारगेट ऑब्जेक्ट है और एक सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसमें आप देख रहे हो कोर्स के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा कि ये जो कोर्स ऑब्जेक्ट है ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये कॉपी नहीं होगा, ये स्टिल रेफरेंस किया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। टारगेट ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑब्जेक्ट हमारे पास है। हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है। कोर्स वाली प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर खुद प्रॉपर्टी है। तो अब जब हम इसको कॉपी करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से तो इतना पार्ट तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनल यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो अभी भी दोनों सेम ही रेफरेंस कर रहे होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाएगी। आपको लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट अलग हैं, बट उनके अंदर एक प्रॉपर्टी अभी भी दोनों से जुड़ी हुई है। कोई भी उसको चेंज करेगा तो दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो डीप कॉपी आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो एक ट्रिक से, जो है कि आपको जेसन लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। जेसन हमने पहले भी देखा है। तो जेसन एक लाइब्रेरी है जिसमें आप कुछ फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई सोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग आउटपुट आएगा, यानी ऐसे का ऐसा जैसा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वैसा ही एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग बन जाएगा इसका मेमोरी स्पेस अलग हो जाएगा। और जब आप स्ट्रिंग को जेसन डॉट पार्स, ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग से वापस, अगर स्ट्रिंग प्रॉपर है तो उससे वापस ऑब्जेक्ट बना देता है। तो इससे जेसन डॉट पार्स से आप वापस से एक टारगेट ऑब्जेक्ट बना लोगे। अब ये टारगेट ऑब्जेक्ट क्योंकि स्ट्रिंग से बना है तो इसका बिल्कुल ही अलग मेमोरी होगा, चाहे कितना भी डीप नेस्टेड हो। तो इस तरह से आप डीप कॉपी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में इस ट्रिक को यूज करके। तो हमने शैलो कॉपी अभी तक देखा। तो शैलो कॉपी क्या होता है? जब आपका एक लेवल का ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से हम प्रॉपरली चीजों को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम सिटी लिखते हैं, सिटी के अंदर मैं सिटी का कुछ नेम पुट कर देता हूं, जैसे कि दिल्ली। अब ये एक तरह का नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना डिफिकल्ट होगा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से। तो हम P2 एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को यूज करके हम वापस से कॉपी करना चाह रहे हैं वैल्यूज। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में मैं शुरू में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेता हूं टारगेट में, और सोर्स में मैं पर्सन ले लेता हूं। तो पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज उसमें कॉपी होनी चाहिए। तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट में। तो P2 में आप देखोगे तो एग्जैक्टली वैसा ही आ गया है। एक्स आ गया है, एज आ गया और सिटी आ गया। सिटी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये लग रहा है कि ये प्रॉपरली कॉपी हो चुका है। लेकिन अगर हम सिटी के अंदर कुछ चेंज करके देखते हैं, जैसे नेम वैल्यू को हम चेंज करेंगे, तो आपको एक स्ट्रेंज थिंग मिलेगी यहाँ पे। तो अभी मैं P2.city.name प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे दिल्ली है, जो सेम ही है जो ऊपर से डिराइव हुआ है। अब P2.city.name को मैं वापस से कुछ असाइन करता हूँ, जैसे मैं उसको मुंबई कर देता हूँ। तो इस केस में कंसोल में जब आप प्रिंट करके देखोगे तो P1.city.name भी चेंज हो चुका है। यहाँ भी मुंबई आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ जबकि हमने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से चीजें बनाई थी? इसका रीजन ये है, डीपर नेस्टिंग में चीजें अभी भी रेफरेंस्ड हैं। मतलब P1 P2 अभी भी डीप ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं, यानी वो केवल पहले लेवल का एज, सिटी और नेम लेवल को ही शैलो कॉपी कर पाए हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ये जेसन ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स हैं, ये यूज करेंगे और इससे हम इस चीज को एक तरह से डीप कॉपी कर लेंगे, चाहे कितनी भी नेस्टिंग हो। तो सबसे पहले आप एक P3 वेरिएबल बनाते हो और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यूज करते हो। तो स्ट्रिंगीफाई क्या करेगा, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है आर्ग्यूमेंट के अंदर, जैसे पर्सन है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जेसन जैसे दिखने वाला स्ट्रिंग होगा। तो कंसोल पे हम P3 को प्रिंट करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग दिख रहा है, ये जेसन जैसा ही स्ट्रिंग है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो एक नए मेमोरी स्पेस में आ गया है। तो अभी कोई रेफरेंस नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। नाउ अब इस P3 को हम वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो P3 को हम जेसन डॉट पार्स में पुट कर देंगे तो ये इसको अपने आप एक ऑब्जेक्ट बना देगा। तो मैं वापस P3 में इसको असाइन कर रहा हूं। तो अब आप कंसोल में देखोगे तो P3 वापस से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट क्योंकि वो स्ट्रिंग से बना है तो वो एकदम नया ऑब्जेक्ट होगा और वो पुराने सारे रेफरेंस छोड़ चुका होगा। तो अब सेम चीज हम ट्राई करते हैं। हम P3.city.name को चेंज करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। जैसे मैं इसमें ny पुट कर देता हूं। अब इसको हम कंसोल पे चेक करेंगे। तो कंसोल लॉग में मैं P3 और पर्सन दोनों को चेक करता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ny है
P3 में, और यहाँ पे मुंबई ही है जो पुरानी वैल्यू है। तो ये एक तरह से डीप कॉपी हो गया है, सारी वैल्यूज कॉपी हो गई हैं, दोनों का आपस में कोई भी रेफरेंस शेड नहीं रहा है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए